महेशजी कडू साहेब यांच्या माध्यमातून स्वागत होतंय. रायगड प्रीमियर लीग पर्व क्रमांक 6 चे दमदार आयोजक महेश कडू मित्र मंडळ सोनारी. यानंतरचा पुढील सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल ते अर्थात अर्चित वॉरियर्स आज संघाचे खेळाडू आमच्यासोबत जोडले गेलेत आणि खऱ्या अर्थाने श्री धावीर महाराज स्वयंभू धावीर महाराज क्रिकेट असोसिएशन रोहा यांच्या माध्यमातून आदरणीय प्रमोद शेठ अनंता मस्कर यांचा विशेष सन्मान केला जाईल, ज्यांच्या वतीने या स्पर्धेला आपण पाहतो पहिल्या क्रमांकाचा चांदीचा चषक सिल्वर ट्रॉफी देण्यात आली आहे. त्यांचाही विशेष सन्मान इथे केला जाईल. स्वयंभू धावीर महाराज क्रिकेट असोसिएशन रोहा यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह देऊन प्रमोदजी अनंता मस्कर साहेब यांचा विशेष सन्मान केला जातो. सिल्वर ट्रॉफी चांदीचा चषक ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आला असे दमदार व्यक्तिमत्व, दानशूर व्यक्तिमत्व आणि दिलदारपणा, रॉयलपणा ज्यांच्या मनामध्ये आहे असे प्रमोदजी अनंता मस्कर साहेब यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. धन्यवाद. पाहुण्यांचं स्वागत, मान्यवरांचा आभार. पुन्हा एकदा जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये आणि ऐकूया निलेशजी नाईक सरांचा सुमधुर आवाज. हॅलो प्रमोद शेठ, तुमचं येणं म्हणजे फक्त येणं नसतं. प्रमोद दादा, तुमचं येणं म्हणजे फक्त येणं नसतं, मांगल्याचं लेणं असतं. काळजावर कोरलेलं एक सुंदर शिल्प असतं आणि त्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया आणि मॅचकडे वळूया. इस बार अपने जॉनर से विपरीत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं. अमित नाइक संघर्ष कर रहे हैं. आज शुरुआत अच्छी नहीं हुई है उनकी, पहले मुकाबले में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन आप क्रिकेट में एक ऐसी बात है, आप नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं और वही नई सिरे से नई शुरुआत अमित नाइक को करनी होगी. ब्रिक टू ब्रिक जोड़ना होगा. मधुमक्खी की तरह यहाँ पर छत्ता और इस मुकाबले में यश एंटरप्राइजेस खानावले और नूर 11 पांडेवी की आदरणीय टीम ओनर्स गोल्डन मैन नितेश जी पाटिल सर और रोहन जी लबड़े सर यहाँ पर आ चुके हैं. उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है और पूरा उनका सपोर्ट सत्याभाई पेंदर, इनका भी हार्दिक स्वागत है. व्यासपीठावरती दोन विशेष सन्मान केला जातील. तला तालुका टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्माननीय सकाराम राऊत यांचा सन्मान इथे होणार आहे. मी महेश दादा कडू यांना विनंती करतो की यावं आपण आपल्या शुभास्ते सकारामजी राऊत जे उपाध्यक्ष आहेत तला तालुका टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनचे यांचं यथोचित मान सन्मान इथे करायचं आहे. यानंतरचा सन्मान आपण इथे करतोय सकाराम राऊतजी यांचा. तला तालुका टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष होण्याचं सौभाग्य त्यांना लाभलं, भाग्य लाभलं. त्यांचा सन्मान होतोय महेश कडू साहेबांच्या शुभ हस्ते. यानंतर उपसचिव यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. सन्मान्य उपसचिव यशवंतजी भगत यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. व्यासपीठावरती हे सन्मान्य पाहुणे तला तालुक्याचे आहेत. तला रोहा संघ 2 सामने जिंकलेत आणि उपसचिव यावं यशवंत भगत यांचा सन्मान करतील महेशजी कडू साहेब. या स्पर्धेचे रॉयल आयोजक पर्व क्रमांक 6 नवे पर्व युवा सर्व आणि युवा पिढी सोबत घेऊन हे पर्व आपण पाहतोय. धन्यवाद. नाउ बैक टू कॉम्बॉक्स. थैंक यू प्रवीण जी. और पारी की शुरुआती ओवर रत्नदीप चौधरी दूसरे ओवर में आए हैं. पावर प्ले का दूसरा ओवर नयन भगत ने शानदार शुरुआत की, मात्र 2 रन देकर एक सफलता उनके हाथ लगी. कप्तान प्रसाद को आउट किया. प्रयास कोहली और अमित नाइक अब मैदान पर संघर्ष करते हुए हमें नजर आ रहे हैं. पिछले मुकाबले में बड़े बड़े लंबे लंबे हिट्स आपको देखने को मिले हैं और इसी हिट्स का इंतजार इस मैच में भी हमें नजर आता हुआ. 3 खिलाड़ी दर्शक दीर्घाओं के नजदीक, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक काउ कॉर्नर और एक खिलाड़ी सत्याभाई पेंदर इनकी ओर से विकेट हैट्रिक के लिए कैश प्राइस 2000 रुपए का. क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड, जहां में कड़वे गांव के सभी सपोर्टर्स बैठे हैं. अंपायर का इशारा आता हुआ रिव्यू लिया गया है अंपायर द्वारा वेस्ट हाई का. और क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड में कलवे गांव के सभी सपोर्टर्स बैठे हैं. उसमें मेरे 2 क्लासमेट मधुकर पाटिल और सागर पाटिल ये भी यहाँ पर बैठे हैं. एक कांदिवली से है और एक अभी अभी हमारे साथ आए हैं. लेकिन अब अमित नाइक के ऊपर से एक आक्रमण छक्का आता हुआ यहाँ पर हमारे जो टीवी अंपायर्स है वो अब जांच लेंगे.
कि ये वेस्ट हाई का नो बॉल है या नहीं है। नयन भगत पारी की प्रारंभिक ओवर उन्होंने डाली और मात्र 2 रन दिए। रत्नदीप चौधरी अब दूसरे ओवर की शुरुआती दौर में पहली गेंद पर सिंगल और दूसरी गेंद पर छक्का आने के बाद रन संख्या हमारे स्कोरर मित्र बताते हुए अजित तांडेल। अभी भी फेयर डिलीवरी है या नो बॉल है, इसका जायजा लिया जा रहा है। टिक टिक वाजते डोक्यात आणि धडधड वाढते ठोक्यात। हम हमारी छवि पर 24 लाइव इवेंट्स की पूरी टीम, आदरणीय महेश दादा कडू, उनके बगल में प्रशांत दादा खानावकर, इनको देख सकते हैं। आदरणीय मंगेश जी वाकड़ीकर, रायगढ़ जिला परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और नो बॉल। और उनके साथ साथ आदरणीय राकेश जी गायकवाड़, अध्यक्ष ग्रामीण एसोसिएशन रायगढ़, इनकी छवि आप देख सकते हैं। ये आम के आम और गुटलियों के भी दाम। अमित नाइक को फॉर्म में आने का इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का और अगली गेंद तैयार। रत्नदीप चौधरी टू अमित नाइक, तेज कदमों के साथ फ्री हिट की गेंद, डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे अमित नाइक। अमित नाइक के बल्ले से आज कुछ लग नहीं रहा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सुबह आपके टूथपेस्ट में नमक होना हो लेकिन बल्ले में चमक होनी चाहिए। सपोर्टर्स सत्या भाई पेंदर जो कि गेंदबाजी करने वाली टीम के फुल सपोर्ट में है, अगर विकेट हैट्रिक ली जाती है तो उनकी तरफ से कैश प्राइज 2000 रुपए का गेंदबाज को दिया जाएगा। अब प्रयास कोहली प्रयास करते हुए 2 रनों पर वो निजी खेलते हुए, दोनों ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, इसलिए फील्ड प्लेसमेंट लगाना आसान। धीमी गति की गेंद, कृष्णा सातपुते स्टाइल, ये लोटांगन चौका आता हुआ, बड़ी देर के बाद इस चौके का इंतजार था, फाइनली को क्लियर करता हुआ ये आया है आरपीएल चौका। रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष भारी, क्रिकेटच्या मैदानात रंगली लढत सारी। रायगड प्रीमियर लीगचा जल्लोष भारी, क्रिकेटच्या मैदानात रंगली लढत सारी। रायगडच्या मातीचा जोश अपार। 15 रनों पर एक विकेट मिलता हुआ, लगभग 8वें स्टंप की गेंद को खेल दिया था प्रयास कोहली ने। प्रयास बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर कृष्णा सातपुते स्टाइल, ये शॉट कृष्णा का है, इस शॉट के लिए वो जाने जा रहे हैं, लेकिन आज की रात प्रयास कोहली इस शॉट के लिए मशहूर होंगे क्योंकि ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है और रायगढ़ प्रीमियर लीग में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा जरूर प्रसिद्ध हो सकते हैं। 15 पर आता हुआ टोटल। सिक्सर्स प्रायोजक और सुनंदा डेकोरेटर्स एंड साउंड सोनारी की छवि हमें नजर आती हुई। रायगढ़ प्रीमियर लीग छठे पर्व में तैयार दौड़ पड़े हैं रत्नदीप चौधरी। इस बार दोहरे हाथ से, इस बार उल्टा पुल्टा, लेकिन नतीजा वही। एक गेंद सीमा पार जाती हुई लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से सीधे वी में हम देख सकते हैं कि सामने एक डीप थर्ड मैन और एक डीप फाइन लेग। लगातार 2 गेंदे और 2 शानदार चौका, खुद को तराशने का यही है असली मौका और बल्लेबाज प्रयास कोहली ने लगा दिया है बैक टू बैक दूसरा चौका। महेश कडू मित्र मंडळ आयोजित खास, मंगेश वाकडीकर अध्यक्षाचा उत्साह खास, क्रिकेट प्रेमींसाठी मोठा उत्साह खास, रायगडच्या मैदानात भिडती संगतया। थैंक यू डीजे। कमाल की ये 2 शॉट्स यहाँ से। अब मैं कहूँगा मोमेंटम प्राप्त करती हुई वैष्णवी 11 कोलाड, उनको पता है ये मुकाबला बहुत ही बड़ा है। यहाँ से एक जीत आपको आगे ले जाएगी और एक हार आपको वापस ले जाएगी। हार और जीत का जो अंतर है वो आज है। हो 2 गेंदे खेली, 2 गेंदों के बाद वही दिशा में खेलने का प्रयास किया था, पैर से स्टंप टकराए, स्टंप लगे पैर से और पैर लगे स्टंप से, और यहाँ पर एक अच्छा शॉट खेलते हुए लगातार 2 चौके जड़ने के बाद भी प्रयास कोहली यहाँ पर आउट होते हुए।
ये संघर्षपूर्ण मुकाबला, लगातार 2 चौके जड़ने के बाद उसी दिशा में रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की गलती की और कहीं ना कहीं शॉट तो गलत था ही, लेकिन उनकी जो पैर है वो स्टंप से टकराए और इसी के लिए रत्नजीत चौधरी को सफलता मिली है। एक अच्छे प्रयास करते हुए प्रयास कोहली यहाँ पर 5 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार चौकों के साथ 10 रन उन्होंने बनाए और पारी को बुनाने की कोशिश उनको करनी होगी। अब अमित नाइक और ओमकार पाटिल, ये 2 डेंजर बल्लेबाज मैदान पर है। अब ये 4 ओवर्स में अगर विध्वंस करते हैं तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ओमकार पाटिल रावे गांव के सबूत है, पूरे सपोर्टर्स रावे गांव से, पूरे हमरापुर विभाग से, कड़वे, दादर, पेड़, हमरापुर, रावे, यहाँ से ये मुकाबला देख रहे हैं। ओमकार पाटिल की बल्लेबाजी कैसी चलती है, इसकी अनुपात उनकी टीम कहाँ तक जाएगी। मध्य क्रम के बल्लेबाज ओमकार पाटिल इनैट नंबर 4 आते हुए अंपायर से गार्ड लेकर तैयार। रत्नदीप चौधरी यहाँ पर हाईवे एंड की तरफ से गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए। पावर प्ले का दूसरा ओवर, शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, कवर पर फील्डर नहीं है, वो सीधा सामने खड़ा है मिड ऑफ के। शॉर्ट पिच गेंद, आड़ा बल्ला, पहले ही मन बना लिया था कि आड़े बल्ले से ही खेलेंगे और गेंद थोड़ी सी स्लो आई, बल्ला जल्दी घूमा, किनारा लगा और विकेट कीपर द्वारा कोई गलती नहीं की गई। एक और बड़ा बल्लेबाज मैदान से बाहर, संघर्ष करते हुए शून्य का चश्मा पहनकर ओमकार पाटिल मैदान से बाहर। आणि बॉलचा रोमांचा पार, खेळाडूच्या खेळात जोश अपार, प्रेक्षकांच्या जयघोषात रंगतो दरबार। जब आपको ज्यादा देर रेस्ट मिलता है तो कभी कभी आपको, जब आप मैदान पर उतरते हैं, कोई भी खिलाड़ी हो, बतौर आप रणजी ट्रॉफी लीजिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी लीजिए, हैरिस शील्ड लीजिए, आप पूरा वार्म अप करते हैं, पूरा वार्म अप कर अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी देह बोली है, वो बड़ी पॉजिटिव रहती है। 19 रनों पर विकेट गिरता हुआ तीसरा, 19 ये आंकड़ा वीरेंद्र सहवाग का है। वार्म अप करने के बाद आपको मैदान पर उतरता है और अमित नाइक हमें नजर आते हुए, एक सेट बैटर है, अमित नाइक को ज्यादा मौका मिलता है तो अमित नाइक अपने रुतबे के हिसाब से, अपने नाम के अनुपात खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खेलते हैं। तो ये 4 ओवर्स में अगर कम से कम 15-16 गेंदें भी अमित नाइक खेलते हैं तो एक सजीली पारी, एक विश्वसनीय वो मैं कहूँगा टोटल खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ यश इंटरप्राइजेस खानावले, नूर 11 पांडवी के सपोर्टर सत्याभाई पेंदर, इन्होंने लगातार 3 विकेट्स के लिए 2000 रुपए लगाए हैं और नीतीश पाटिल और लोहन लबड़े साहब ये खुश होते हुए गेंदबाजी की बागडोर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर, नयन भगत। ओहो, फुल टॉस और फुल टॉस का स्वागत किया। जहां पना तोहफा कबूल करो, और तोहफा अमित नाइक ने दोनों ही हाथों से कबूल किया। गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा पार, ये आता हुआ आरपीएल सिक्सर। नए बल्लेबाज जब तक आते हैं तब तक अमित नाइक ने ये इशारा किया है कि ये फुल टॉस है या वेस्ट हाई के ऊपर निर्धारित कर रहे हैं। अंपायर्स भी एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। अंत में अब उन्होंने रिव्यू लिया गया है। ओके, हाँ, बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा ये रिव्यू लिया गया है और अमित नाइक द्वारा ये रिव्यू लिया गया है। हमारे अंपायर्स, थर्ड अंपायर्स इसकी जांच करेंगे। ये मुकाबला यश इंटरप्राइजेस खानावले वर्सेस नूर 11 पांडवी के बीच है। महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से इस मुकाबले के लिए आईवा कैच लेने वाले दर्शकों के लिए, खुश नसीब दोस्तों के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज है और यहाँ पर ये फेयर डिलीवरी अंपायर द्वारा निर्धारित की गई है, फेयर डिलीवरी, और इसी के साथ 6 रन मिले हैं। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। नयन भगत की दूसरी ही ओवर के पहले गेंद पर अमित नाइक ने इशारा कर दिया है कि हम अब अपने लय में आ चुके हैं, अगर यहाँ से अच्छी पारी खेलनी है तो अब संयम, टेम्परामेंट, टैलेंट और उसी के साथ अटैक। इस बार दोहरा शॉट खेला है, उल्टा पुल्टा शॉट, गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन को बीट करती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, या था वासुदेव
क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़केस्टान को मान वंदना देता हुआ ये आरपीएल चौका। अमित नाइक ने एक चौका जरूर लगाया उल्टे हाथ से, लेकिन आज उनकी दिशा मुझे सीधी नजर आती हुई। डीजे बड़ा नहीं है, ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, उसकी वजह से एक टीम बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अमित नाइक एक ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना परचम लहराया है और रायगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लेकर भारत में वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उनको जरूरत है एक बड़ी पारी की, लेकिन शानदार शुरुआत। कप्तान है एक तरफ, हम देख सकते हैं चैतन्य पाटिल, फुल टॉस और फुल टॉस कर बैठे हैं। गेंद चरणों में तो जाएगी, बाउंड्री के चरणों में एक बेहतरीन शॉट, और अमित नाइक ने कह दिया है गेंदबाज को थैंक्स 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 अ लॉट, सिक्सर। बॅटी आणि बॉलचा रोमांचा पार खेळाडूच्या खेळात जब ये चलते हैं तब ये बरसते हैं, और अब बरसने का मौसम है। और जब महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में अवकाली बारिश गिर रही है, गारपीट पड़ रही है, तब यहाँ से बल्ले में अब अमित नाइक के बल्ले से 2 शानदार छक्के लगे हैं। और इसी छक्कों की ज़रूरत वैष्णवी 11 कोलाड को है। वैष्णवी 11 कोलाड किशोर जी मालूसोरी फेम टीम है, प्रसाद पाटिल कप्तानी कर रहे हैं, और 5वें क्रम पर आशीष चिंदरकर आते हुए अमित नाइक 3 छक्के और 1 चौके के साथ एक शानदार पारी को मजबूत स्थिति में ले जाते हुए रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डॉट बॉल ये छोड़ दिया है अमित ने, पीछे गए, हट गए हैं। उनको पता है कि अगर मैं टिकता हूं तो अंत में मैच में मजा आएगा। नयन भगत, रत्नदीप चौधरी ने दूसरा ओवर फेंका, 17 रन उन्होंने खर्च किए, और उसी की वजह से जो मोमेंटम चाहिए था वैष्णव 11 कोलाड टीम को, वो प्राप्त करती हुई टीम। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, जिसे ड्राइव किया जाता है। जिस तरह से हम स्क्वायर कट के लिए गुंडापा विश्वनाथ इनको जानते हैं, हम स्ट्रेट ड्राइव के लिए सचिन तेंदुलकर इनको पहचानते हैं, हम कवर ड्राइव के लिए राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को पहचानते हैं, वीवीएस लक्ष्मण और मोहम्मद अजरुद्दीन को फ्लिक के लिए पहचानते हैं, रोहित शर्मा शॉर्टम पुल और हुक के शॉट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, और जंपिंग हिट जो लगाते थे वो है शिखर धवन। और उसी के अंदाज में, उसी छवि में 3 ओवर की आखिरी गेंद पर जब मित्रांनो, माणसाला ज्यावेळी ध्येयाचा ध्यास लागला ना की कामाचा त्रास वाटत नाही, आणि अशी ध्येय वेडी मंडळी या सोनारी गावाने रायगड जिल्ह्याला दिलीत। या सोनारी गावामध्ये सोनं पिकतं हे त्यांनी सांगून दिले, आणि हे सोनं फक्त सोन्यासारख्या माणसांमध्येच आहे। आणि त्यामुळे आपल्या क्रीडांगणाची, ज्या मायभूमीवर, ज्या क्रीडांगणावर हा सोहळा रंगणार आहे, त्या क्रीडांगणाची आईसारखी, आपल्या माऊलीसारखी काळजी घेत असताना आदरणीय कार्यप्रेरक महेशदादा कडू आणि त्यांचे सर्व सहकारी, हे खेळपट्टी आहे, हे खेळपट्टी आहे तुम्हा आम्हा सगळ्यांना प्रेम करणारी। आणि या खेळपट्टीवर प्रेम करत असताना, सातत्याने काम करत असताना आपण पाहतोय महेशजी कडू आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना, आणि हेच प्रेम या रायगडच्या मातीने दिले, आणि या मातीचं ऋण फेडण्याचं काम महेशजी कडू हे करत आहेत। तो 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के संघर्षपूर्ण मुकाबले के बाद 12 रन प्रति ओवर 36 रन स्कोर बोर्ड पर आए हैं। 3 विकेट गिरे हैं। प्रसाद पाटिल, प्रयास कोहली, ओमकार नाइक, इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाए। लेकिन अमित नाइक अच्छे लय में नजर आते हुए 12 गेंदों में 25 की एक बेशकीमती पारी इस ओवर में उन्होंने खेली है। इस ओवर में कुल मिलाकर 17 रन आए हैं, और अब नयन भगत, रत्नदीप चौधरी के बाद अब चौथी ओवर किस गेंदबाज से की जाएगी। फिर से एक बार अपने स्पेल का दूसरा ओवर रत्नदीप चौधरी ही कर रहे हैं। 36 रन 12 रन प्रति ओवर वैष्णव 11 कोलाड। इस टीम को कहीं ना कहीं अब 36 + 36 अगर 72 बनते हैं तो मैच में रोमांच आएगा। सुबह की चाय और समय समय पर बड़े लोगों की राय लेनी चाहिए, और यही राय 3 ओवर के बाद एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के समय हमें 3 ओवर के बाद रायगढ़ प्रीमियर लीग में नजर आ रही है।
पारी की चौथी ओवर रत्नजीत चौधरी तैयार, गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए स्ट्राइकर एंड पर फिर से। अब जिस अमित नाइक के ऊपर निगाहें थी, अमित नाइक अब स्ट्राइकर एंड पर। क्या अमित नाइक इस बड़े जहाज की तरह आगे जाएंगे? एक आक्रामक पारी की शुरुआत तो उन्होंने की है, 12 गेंदों में 25 रन नाबाद। मिलते ही नजरे दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाए नहीं जाता। अच्छी गेंद पर हमारे जो राइट साइड पर सत्या भाई और पूरी टीम वो बैठी है, वो पूरी तरीके से अपनी हौसला अफजाई करते हुए अपने खिलाड़ियों की, और यही चाहिए क्रिकेट में, हौसला अफजाई होना बहुत ही जरूरी होता है। क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के स्टैंड, स्वर्गीय दीवा पाटिल साहिब स्टैंड, हरिभक्त पारायणकार तुह वाजेकर स्टैंड, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड और सिद्धि विनायक स्टैंड। इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर गैप में खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, वहां से टांगों में से दरार, गेंद फरार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, और मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। डीजे पर लल्लावास करते, गेंद उनको ज्यादा दिखाई नहीं दी। अमित नाइक अपने निजी 29 पर पहुंचते हुए एक संघर्षपूर्ण पारी उनके द्वारा। ओहो, ये देखिए, जब आपका दिन होता है तब भाग्य आपको साथ देता है। यहाँ पर डक होकर गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे, फाइनली को क्लियर करना चाहते थे, ओवर पे यहाँ पर उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर के बिल्कुल बगल से निकलती हुई गेंद शॉट गली को बीट करती हुई सीधी लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, ये आता हुआ आरपीएल चौका। फिक्र को छोड़ फिक्र से होता है क्या, फिक्र को छोड़ फिक्र से होता है क्या। और यही बताते हुए अमित नाइक वो बेफिक्र होकर खेलते हुए, उनको पता है कि अब नहीं तो कब नहीं, अब यहां से ही मुकाबले को मोमेंटम प्राप्त करना होगा। लेकिन पांडदेवी और यश इंटरप्राइजेस खानावली और नूर 11 पांडदेवी टीम जरूर चाहेगी कि मैच में कम बैक हो, मैच में पकड़ बनाए रखे। इस बार लेग स्टिक से बाहर जाती हुई अंपायर जी ने इशारा किया है, बहुत ही अच्छी और मैं कहूंगा एक पारदर्शक अंपायरिंग यहां पर होती हुई। आरपीएल में हर एक गेंद, हर एक ओवर, हर एक स्पेल, हर एक मैच काफी प्रसिद्ध है। पहला वाइड आता हुआ इस सत्र का, एक नो बॉल जरूर गिरा है जिस पर छक्का गिरा था, लेकिन उसके बाद जो फ्री हिट थी वो अमित नाइक ने ही खेली थी, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अमित नाइक अभी भी डटे हुए, एक एंकल होल्ड जो पारी चाहिए अपनी टीम को वो करते हुए। इस बार ये देखिए, ये क्लास है, फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। आयोवा कैच अगर तुह वाजेकर स्टैंड में कोई भी पकड़ता है तो आदरणीय महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से कैश प्राइज 500 रुपए का दिया जाएगा आयोवा कैच के लिए। लेकिन क्या शॉट खेला है, शॉट ऑफ द इवनिंग, बहुत ही बढ़िया, मिडल स्टंप की गेंद को सीधे ब्लेड से ऑन द अप खेला था, ऑन द राइज खेला था, वो भी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, शानदार 6 रन। 51 पर आता हुआ टोटल इस छक्के के साथ वैष्णवी 11 कोलाड का टोटल रन संख्या 51 रन। इस बार ऑफ साइड पर पॉइंट पर खेल दिया है और अमित नाइक दूसरे की दौड़ लगाएंगे ही लगाएंगे, स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाहते हैं। 2 रन पूरे। क्या ये कैच पकड़ा है आयोवा कैच? कैच पकड़ा है? हमारे 24 लाइव इवेंट्स के कैमरामैन ने ये कैच पकड़ते हुए खिलाड़ी दर्शकों को पकड़ा है। जरूर वो भाग्यशाली दर्शक स्टेज पर आए और उन भाग्यवान दर्शकों को आयोवा कैच के लिए महेश दादा कड़ू इनके माध्यम से आरपीएल छठे पर्व के दमदार आयोजन इनके माध्यम से प्राइज दिया जाएगा 500 रुपए का। 51 रन स्कोर बोर्ड प्लस 2, 53 रन। कुछ न कुछ अपने जॉनर से हटते हुए, जॉनर के विपरीत खेलते हुए, सिंगल के लिए खेलते हुए, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखते हैं तो ज्यादा रन बनेंगे। यहाँ पर 4 ओवर का प्रारंभिक खेल समाप्त, 53 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी विकेट जो गिरा, जो ओमकार पाटिल का गिरा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अभी भी मैच में दोनों ही टीमें समान पातली पर हैं। जहां पर रायगढ़ प्रीमियर लीग 2026 का छठा पर्व आप देख रहे हैं, तब अगर स्पेल की बात करें तो नयन भगत ने पहले ओवर में 2 रन दिए और उनके तीसरे ओवर में 17 रन गए। उसी के साथ साथ रत्नजीत चौधरी ने 2 ओवर फेंके,
यहाँ पर। और चैतन्य पाटिल ने जो भरोसा उनके ऊपर दिखाया था वो उस पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि 2 ओवर में 12 गेंदों में उन्होंने 34 रन खर्च किए और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद 53 रन बने हैं, अभी भी 2 ओवर का खेल शेष। गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान चैतन्य पाटिल, यश इंटरप्राइजेस खानावले और नूर 11 पांडिवे के ये धुरंधर और व्यवस्थापक प्रज्योत पाटिल, दैवत पाटिल और टीम के ओनर आदरणीय नितेश जी पाटिल और रोहन जी लबड़े। उसी के साथ साथ वैष्णवी 11 कोलाड के ओनर आदरणीय किशोर जी मालूसरे, व्यवस्थापक कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव कोच और तमीम सर मेंटोर हमें नजर आते हुए। दोनों ही तरफ आग उगलने वाले सलामी बल्लेबाज, लेकिन आज मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने कारनामा किया है। आशीष को 12 गेंदों के बाद पहली गेंद खेल रहे थे, स्ट्राइक उनको मिली थी, कैच ड्रॉप हुई है, हालांकि शॉट फाइन लेग पर ऑन साइड पर मोड़ना चाहते थे। गेंद जल्दी आई, बल्ला लेट घुमा, बल्ले के टो पर गेंद लगी, ऊपर हिस्से पर गेंद लगने के बाद शॉर्ट फाइन लेके काफी ऊपर गेंद गई थी और शॉर्ट फाइन लेके फील्डर द्वारा यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ। हालांकि गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए चैतन्य पाटिल ने मौका जरूर बनाया था और क्रिकेट में मौका बनाना एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट ये टैलेंट का गेम है, टेम्परामेंट का गेम है, टेक्निक का भी गेम है। और 11 गेंदों का खेल शेष इस पहले सत्र का। स्ट्राइकर एंड पर अमित नाइक अभी भी एक एक संघर्षपूर्ण पारी खेलते हुए, एक संयमित पारी खेलते हुए, एक नींव रखते हुए, बूंद बूंद से सागर भरते हुए। हम हमेशा कहते हैं कि मधुमक्खी जिस तरह से छत्ते में शहद जमा कर रही है, वैसे ही रनों का शहद जमा करने में काम करते हुए अमित नाइक एक बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप खींचकर प्रयास जरूर किया था, अंपायर जी ने इशारा किया नॉट रीचेबल गेंद है, रीच के काफी बाहर गेंद गिरी थी। चैतन्य पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, पता है उनको अमित नाईक की गेंदबाजी। ध्रुव तिथे आलेला आहे, आपला प्रेक्षक लाडका आयबा कॅच पकडलेला प्रेक्षक ध्रुव आलेला आहे, त्याला आपण सन्मानित करायचं आहे। ध्रुव आहे, त्याला या इनिंग नंतर आपण बक्षीस देणार आहोत। यावेळी मात्र बाहेरचा चेंडू होता, पाठलाग केला आणि इथे मात्र पाठलाग केल्यानंतर शिकार सुद्धा त्याने केली आहे आणि इथे मात्र डीप थर्डमॅन आणि डीप गलीमधून चेंडू स्वर्गीय दिबा पाटील साहेब स्टँडला अभिवादन करताना हा आलाय चौकार। डीजे सुरुवात केलेली आहे, आता फटाके वाजतील, आता सुरुवात केली आहे तो म्हणजे अमितने। शॉर्ट पिच चेंडू आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप आणि काय भन्नाट खेचलाय आणि काय खेचलाय आणि या षटकारानं संघाच्या धावसंख्येला बळकटी तर दिली आहे, परंतु अमित नाईकने सांगितलंय फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमनंट। या षटकारानं इथे मात्र 50 धावा आपल्या पूर्ण केल्यात। 20 चेंडू 5 षटकार 4 चौकार आणि 51 धावांनी आपल्या या बॅटचं चुंबन घेतो, या धरतीला वंदन करतो, या मायेला मातीला इथे मात्र वंदन करत बॅटला वंदन करतोय आणि 20 चेंडू मध्ये संघाला गरज होती ज्या अर्धशतकाची ती खेळी मात्र इथे साकारतोय तो म्हणजे अमित नाईक। इथे आउटसाइड ड्यू ऑफ स्टंप, इथे मात्र ज्यावेळी वाघाच्या तोंडाला रक्त लागतं ना त्यावेळी वाघ थांबत नाहीये, तो सांगतोय मी थांबणार नाहीये। इथे मात्र षटकार आलाय आणि इथे मात्र इथे मात्र सलग 2 षटकार आले आहेत। इथे मात्र आता तलवारीला धार आलेली आहे आणि इथे मात्र काय घडलंय, एक इनकटर चेंडू 2 षटकार खाल्ले कॅप्टन चैतन्य पाटीलने, मात्र एका सेट बॅटरला अर्धशतक झाल्यानंतर सुद्धा मी बाद करू शकतो हे त्याने दाखवलं आणि 71 या धाव संख्येवर मिळालेला अमित नाईक 57 धावांची वादळी खेळी साकारत मैदानाच्या बाहेर। डीजे
धक्का बसलाय आणि या धक्क्याने खऱ्या अर्थाने समर्थक खुश झालेत. यश एंटरप्राइजेस खानावलेचे आणि नूर 11 पांडिवेचे सत्यभाई आणि त्याचे सपोर्टर्स सगळे खुश झालेत. मात्र इथे काय घडलंय मैदानावर? धावसंख्येला आकार आली आहे, धावसंख्येला गती आली आहे. धावसंख्या 72 या आकड्यावर 72 मी 71 या आकड्यावर आलेली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने मी मगाशी म्हटलं होतं 36+36 आले तर 72 होतील. बघूया होतील का. इथे मात्र चांगली धावसंख्येकडे वाटचाल. चैतन्य पाटील गोलंदाजी मार्कवर, अमित नाईक बाद झालाय. एक वादळ इथे मात्र शांत झालंय. मात्र या वादळाला कुठेतरी आता परत एकदा सुरुवात होईल का, की चांगलं कमबॅक केलंय गोलंदाजानं ते पाहावं. इथे मात्र लोअर फुल टॉस करण्याचा प्रयत्न होता, फक्त दिशा दिली आहे. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर आहे, एकच धाव तिथे एक अर्जित केली जाईल. आणि इथे मात्र आलाय कोण, तो म्हणजे योगेश पाटील, ज्याने मागच्या सामन्यामध्ये एक चांगली झुंजार वादळी खेळी साकारली होती. संघामध्ये मधल्या फळी येऊन कशा पद्धतीची फलंदाजी करायला हवी ते त्यांनी सांगितलं होतं. थँक्यू. दरम्यान सुंदर असा आयवा कॅच ज्यानं टेपला. प्रेक्षक कमाल कॅच. ध्रुव सुभाष कडू या ठिकाणी आहे आणि मी विनंती करतोय अमितजी पाटील यांना की आपण आपल्या शुभासे हे 500 रुपयांचं कॅश प्राईज त्याला द्यावं. आणि ध्रुव 6वी मध्ये आहे, म्हणजे 11-12 वर्षाचा खरं तर हा खेळाडू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये कॅचेस ड्रॉप होताना पण बऱ्याचशा बघितल्या, परंतु अगदी चिमुकल्यानं मात्र हा झेल टिपला आहे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. अभिनंदन ध्रुव, आणि क्रिकेट कारकिर्दीसाठी तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा. खरंच दीपक सर, तुम्ही खूप छान म्हटलात की हा 6वीला असणारा खेळाडू आहे, 6वीला असणारा प्रेक्षक, आणि काय झेल त्यांनी अंधारात टिपलाय. असे जर खेळाडू पुढे आले तर आपलं रायगडचं क्रिकेट खूप पुढे जाईल. इथे मात्र नूरा आली आहे, छोटी परी इथे आपण बघतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडे, आणि तिच्याच नावाने नूर 11 हा संघ आज मैदानात गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. खूबसूरत चेहरा और बहुत ही पाक आंखें उसकी नजर आती हुई, सुनहरे बाल नूर. इथे मात्र गोलंदाजी मार्गवर सज्ज झालाय. आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक 6वं षटक. कोण आलाय? इथे मात्र 5 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावर धावा आल्या त्या म्हणजे 72. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण पाहतोय ती म्हणजे नूरा आली आहे. नूर 11 पांडिवेच्या नावाने त्यांचा संघ खेळतोय. नूराकडे पाहूया आपण. अगदी छोटी नन्ही परी आहे. गोलंदाजाचं नाव साहिल उल्वेकर आलाय गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र 6 चेंडूचा खेळ पहिल्या सत्राचा शिल्लक आहे. इथे मात्र योगेश पाटील संघर्ष करतोय. इथे मात्र मिसफील्ड केली आहे. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये छोटीशी चूक सुद्धा तुम्हाला खूप महागडी ठरू शकते, आणि त्याच काय होईल का, कारण इथे मात्र लेगबाच्या स्वरूपात या धावा अंकित केल्या जातील, परंतु स्कोर बोर्ड हलता राहणं ही खूप काळाची गरज आहे. आणि धावसंख्या बॅटने येऊ, लेग बाईजने येऊ किंवा बाईजने येऊ, धावा येणं महत्वाचं. आणि या धावाच तुम्हाला कधी कधी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खूप काही देऊन जातात. आणि इथे मात्र या दुहेरी धावेने धावफलक हलता झाला आणि धावफलकावर धावा आल्या ते म्हणजे 74 आल्यात. 74 ऑन बोर्ड, आणि 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण हा संपूर्ण थरार अनुभवताय. इथे मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह केलाय, क्लासिकल फटका, 1 बाउंड चेंडू सीमा रेषा पार आलाय. हा एक संजीवनी देणारा हा RPL चौकार. डीजे सुंदर फटका डीप मिड विकेट मध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक आहे, दुसरी धाव होईल का? वाव. LED बेल्स दक्षिण आफ्रिकामध्ये शोध, आणि त्यानंतर तदनंतर क्रिकेटभर केलेला प्रवास, आणि या LED बेल्स लागल्यात. इथे मात्र एखाद्या नवऱ्याच्या डोक्यावर पहिले लग्नाला कंचन दादा बाशिंग लागायचा, आणि तुझ्याही डोक्यावर तो लागला असेल, माझ्या डोक्यावर लागलेला आहे, आणखी मात्र आपले टेंबे सर यांच्या डोक्यावर लागायचा आहे.
आणि इथे मात्र मोठा फटका बराच काळ हवेत. इथे क्षेत्ररक्षक आहे का, विकेट किपर गेलाय आणि त्याने सुद्धा टिपलाय झेल. आणि मगाशी बाशिंगची आठवण आली कांचनची. खरंच पूर्वी असे बाशिंग असायचे, लाइटिंगचे असायचे बाशिंग, आणि ती एक वेगळी मजा होती. तुझ्या वरातीमध्ये सुद्धा तुझं वजन बघितलं तर खूप कमी होतं, कारण मी जेव्हा तुला पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा काय क्लीन शेव मध्ये मला बघायला मिळायचं. आता मात्र अगदी तुम्हा आम्हा सगळ्यांचा लाडका कांचन पालकर झाला. आणि इथे मात्र झालंय काय, विकेट डाऊन झालाय आणि इथे धावसंख्या धावफलकावर आली ती म्हणजे 80. डीजे